ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें देखिए 3 टर्म हो गया, एक x² वाला टर्म हो गया, एक x वाला टर्म हो गया और एक विदाउट x वाला टर्म हो गया। इसमें देखिए मतलब जो है ये टर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये भी टर्म रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये टर्म रहना ज़रूरी है। और जैसे यहाँ वेरिएबल x हुआ तो वेरिएबल पर पावर, जैसे कि एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वेरिएबल x हुआ तो वेरिएबल पर पावर 2 होना चाहिए। एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वेरिएबल पर पावर 2 हो। तो ये हो गया आपका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जहाँ ABC कोई रियल नंबर है, ABC रियल नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ x पर पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो बस यही होना चाहिए। एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कि x पर पावर 2 हो, एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें x पर पावर 1 हो, और एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें x पर पावर 0 हो गया। अब ये टर्म रह भी सकता है और ये टर्म नहीं भी रह सकता है, और ये भी टर्म रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये टर्म रहना ज़रूरी है। इसमें x का ऐसा दो वैल्यू जो इसको 0 के बराबर बना दे, इसका हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, इसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए अब हम एक फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं। एक फॉर्मूला है जिसके कि x का वैल्यू हम पता कर सकें। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये कॉमन निकाल लीजिए इस तीनों से। जैसे ये कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, जैसे ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, x² बचा और यहाँ bx/a हुआ। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, इसे a से डिवाइड कर दिए और यहाँ भी इसको भी a से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 0 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए इतना इंटू इतना 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो ये मान लीजिए कि √2 √3 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल करते हैं। ऐसे भी वो 0/a तो उधर जाकर के वो 0 हो जाएगा। जैसे x² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0/a इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब देखिए इसको हम लोग 2ab के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जैसे इसको हम ये मान लेंगे a²। तो a², तो यहाँ तो x² दिया हुआ a², ये हो गया प्लस 2 इंटू ये इसको माने हैं तो ये भी हो गया ये x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा मेरा 2 तो हम अपने मन से ले आए, 2 a के यहाँ x लिख दिए a, और यहाँ क्या बचा b/a बचा, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 2ab के फॉर्म में अरेंज हो गया, ये 2ab के फॉर्म में अरेंज हो गया 2ab। हमको a², इसको ये a² मानेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² चाहिए हमको, तो b² तो ये हो गया आपका b, तो b/2a का ई होल स्क्वायर हो गया b², a² प्लस 2ab प्लस b² आ गया। अब इतना हम जोड़े तो इतना हम घटा भी देंगे, माइनस b/2a का होल स्क्वायर और प्लस c/a तो है और इक्वल टू 0 आ गया। जैसे देखिए इसको हम ये a² माने, x a हो गया प्लस 2 इंटू यहाँ x को हम a की जगह x लिख दिए, क्योंकि यहाँ a मेरा x मान चुके हैं, तो यहाँ मेरा a हो गया और यहाँ b/a मेरा बचा हुआ था, उसको b/a लिख दिए, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो के ख़त्म हो जाए, मतलब जो मेरा जो टर्म है वही टर्म यहाँ रहे। टर्म का यहाँ सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, लेकिन टर्म वही है, टर्म वही है आपका। तो a² यहाँ से इसको a मानेंगे, a² प्लस 2ab
तो प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो बी मेरा ये हो गया b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए और उतना फिर हम घटा भी दिए माइनस b/2a का होल स्क्वायर और प्लस c/a जो है उसको तो हम लिखे हुए रखेंगे। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और ई प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह x प्लस b की जगह b/2a का होल स्क्वायर लिखिए, यहाँ बच गया माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 b पर ही बैठ जाएगा b/2a इंटू b/2a का होल स्क्वायर b/2a इंटू b/2a, तो b इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और a इंटू a स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ प्लस c/a बचा मेरा, प्लस c/a, अच्छा ये तो फॉर्मूला हुआ, तो प्लस c/a यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब x प्लस b/2a का यहाँ होल स्क्वायर होगा इक्वल टू दीजिए और ये टर्म को उधर ले जाएंगे हम, तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस c/a है तो माइनस c/a हो गया आपका। अब थोड़ा इधर इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ यहाँ मेरा आया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम क्या लेंगे, जैसे a स्क्वायर और ये है तो a स्क्वायर और a का एलसीएम तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जैसे a स्क्वायर और a का एलसीएम अगर निकालिएगा तो a से अगर डिवाइड कीजिएगा तो a स्क्वायर को a से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ a बचेगा, a स्क्वायर को हम a से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू ये हुआ और बाई a कट गया, तो एक तो a बच गया आपका और यहाँ 1, तो इस तरह से a इंटू ये तो मतलब a स्क्वायर हो गया और उसमें फिर 4 जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर हुआ, मतलब a स्क्वायर है और 4 उसका एलसीएम निकालेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, जैसे ही 5 हुआ और 3 हुआ, 5 और 3 का एलसीएम होता है 5 इंटू 3, तो इसी तरह से a स्क्वायर और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब उसके प्रोडक्ट के बराबर। अब देखिए इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर। इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी हम 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो गया आपका 4ac और ये हो गया आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का यहाँ होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर हुआ, ठीक है। स्क्वायर को हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर डाल देंगे, इधर भी स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ प्लस माइनस दे दीजिए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकलता है, कि जब भी स्क्वायर रूट डालेंगे तो प्लस माइनस दे देंगे। जैसे 16 का स्क्वायर रूट +4 -4 दोनों होता है, जैसे इसको 16 मान लेंगे तो अब इसको स्क्वायर रूट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो +4 -4 16 का स्क्वायर रूट +4 -4 होना चाहिए, 16 का स्क्वायर रूट +4 -4, क्योंकि +4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और -4 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो वही 16 आ जाएगा मेरा, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट +-4 दोनों होता है, इसलिए स्क्वायर रूट डालते इसमें हम प्लस, ये स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस यहाँ b/2a हुआ, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर हो गया, यहाँ x प्लस b/2a, यहाँ प्लस माइनस, ये देखिए ये रूट जो है सो ऊपर ला टर्म पर रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका रूट निकलेगा नहीं, ये जैसे वैसे लिखाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ और a स्क्वायर का रूट ये हो गया, ए स्क्वायर का रूट इसका स्क्वायर रूट रहता है, ये बन जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका। तो इस तरह से अब हम x का वैल्यू निकालना है तो b/2a को इधर ले जाते हैं,
तो प्लस यहाँ बी बाई टू है तो इधर माइनस बी बाई टू है, और यहाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू, अब 2a और 2a का एलसीएम तो 2 ही होगा, जैसे 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है। अब ये तो b सीधे होता जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एलसीएम के इक्वल है। जब डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो तो न्यूमरेटर सीधे उतर जाता है। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल था तो सीधे ये न्यूमरेटर यहाँ उतर जाएगा, यहाँ प्लस माइनस। तो इस तरह से मेरा 2 को रूट आ गया, b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक वैल्यू आ गया मेरा, एक वैल्यू आ गया b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब दूसरा वैल्यू आ गया b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको अल्फा से, इसको बीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से मेरा 2 को रूट निकला, b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एक रूट निकला, और एक रूट निकला मेरा, ओह सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये देखिए माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस b और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दो इसको हम लोग रूट कहेंगे। यहाँ पर यही वैल्यू x के जगह यहाँ अगर पुट कर दीजिएगा, x के जगह पर स्क्वायर इक्वेशन में, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो। अब देखिए, अब यहाँ पर अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट विवेचक, डिस्क्रिमिनांट। ये रूट के नेचर को बतलाता है, रूट का नेचर। जैसे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मान लो 16 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जैसे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और नहीं तो फिर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और नहीं तो फिर लेस देन 0 भी हो सकता है। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, से 0 आ गया तो ई भी वाला भी 0 हो जाएगा, ई वाला भी 0 आ जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ माइनस बी बाई 2a बचेगा, माइनस बी बाई 2a बचेगा, और इसमें भी सिर्फ ई वाला 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a बचा। मतलब दोनों रूट आपका इक्वल हो जाएगा, और ये रियल नंबर भी हो जाएगा आपका। इस तरह से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। जैसे माइनस बी प्लस, अब रूट अंडर यहाँ 16 हो गया बाय 2a, माइनस बी माइनस रूट अंडर 16 बाय 2a। यहाँ देखिए माइनस बी और यहाँ प्लस 4 बाय 2a हो गया, और यहाँ माइनस बी और माइनस 4 बाय 2a हो गया। तो देखिए इसका वैल्यू तो अलग लाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस बी प्लस 4 है, यहाँ माइनस बी माइनस 4 है। जैसे माइनस बी का वैल्यू हम कुछ, जैसे यहाँ माइनस बी का वैल्यू हम मानते हैं -8, तो -8 और प्लस 4, और ए का वैल्यू हम 6 मान लेते हैं, तो 12, 2 इंटू 6, यहाँ 2 इंटू 6 12। तो -8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4 बाय 12 इसका वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -8 और -4 -16 बाय 12 इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से अलग अलग हो जाएगा दोनों रूट, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल, ये तो रियल नंबर हो ही जाएगा, रियल नंबर बी बाई ए के मतलब रियल नंबर हो ही जाएगा। ये रियल मतलब जैसे कि देखिए √2 √3, हाँ तो
संसार में जितना नंबर है सब अभी अभी तक आप जितना पढ़ चुके हैं सब रियल नंबर है। तो रूट्स आर रियल। एक तो इमेजरी नंबर होता है, तो इमेजरी नंबर तो आप 11th में जाके पढ़िएगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि असमान आया, मतलब इसका दोनों रूट का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा आपका। यहाँ -b+4 है, यहाँ 4 देखिए ऐड हो रहा है, यहाँ 4 आपका घट रहा है। तो इस तरह से दोनों का वैल्यू हमारा अलग अलग आ जाएगा। इस तरह से b² - 4ac > 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब एक होता है जैसे कि मान लीजिए कि b² - 4ac <= 0 आ गया आपका। जैसे b² - 4ac मान लीजिए कि आ गया -16, तो रूट हो जाएगा आपका -b प्लस b² - 4ac की जगह -16 उठा देंगे बाय 2a। फिर यहाँ -b माइनस b² - 4ac की जगह -16 उठा देंगे, b² - 4ac की जगह हम -16 उठा देंगे बाय 2a। तो देखिए यहाँ इसका रूट जो -16 आया है, इसका वैल्यू रियल नंबर में आएगा ही नहीं, क्योंकि रूट अंडर -16 का स्क्वायर रूट रियल नंबर में आता ही नहीं है, क्योंकि 16 का ही स्क्वायर रूट +4 -4 दोनों हो सकता है, क्योंकि +4 का होल स्क्वायर कीजिएगा, +4 × +4 कीजिएगा 16 आ जाएगा, और -4 × -4 कीजिएगा तो वो भी 16 आ जाएगा। यानी कि तो कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं जिसको कि 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद -16 आ जाए रियल नंबर में, क्योंकि -4 × -4 अगर आप कीजिएगा भी तो -× प्लस 4 × 16। इस तरह से रूट -16 का स्क्वायर रूट आपको रियल नंबर में मिलेगा ही नहीं। आपको कोई नंबर ऐसा आप नहीं पाइएगा जिसका कि जो कि रूट अंडर -16 का स्क्वायर रूट हो, -16 का जो स्क्वायर रूट हो, रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से इसको हम लोग इमेजरी नंबर बोलते हैं, इमेजरी नंबर। तो इस तरह से ये दोनों रूट अनरियल हो गया आपका, रियल नहीं होकर अनरियल हो गया इसको। यानी कि इफ b² - 4ac <= 0, देन रूट्स आर अनरियल, या इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, अवास्तविक रूट निकला इसका, हिंदी में बोलेंगे अवास्तविक। इस तरह से मेरा हो गया कि b² - 4ac = 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इफ b² - 4ac > 0, then roots are real and unequal, और b² - 4ac <= 0, then roots are unreal।